हम कुशल या अकुशल यानी अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, उस कर्म की छाप हमारे मन पटल पर पड़ती ही है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मन प्रफुल्लित और खुश रहेगा। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, बुरे कर्म के परिणाम बुरे ही होते हैं। तो हमारा मन दुखी और चिंतित रहेगा। इसी प्रकार की एक बौद्ध कहानी है जो हमें कर्म के बारे में बताती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी को सुनने में व्यस्त हो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तमदाठिक नाम के एक व्यक्ति ने 55 वर्षों तक राजा के यहाँ चोर घातक यानी जल्लाद के रूप में नौकरी की। समय बीता, वह बूढ़ा हो गया। अब उसके शरीर की शक्ति जाती रही। 2-3 प्रयास के बाद ही अब वह किसी की हत्या कर पाता था। अतः उसे इस कार्य से सेवानिवृत्ति दे दी गई और उसकी जगह किसी और को रख लिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहकर मनपसंद स्वादिष्ट भोजन बनवाया और नदी में स्नान कर, नूतन वस्त्र धारण कर, माला पहनकर तथा शरीर में इत्र एवं सुगंधि लगाकर घर में आसन पर बैठ भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। उधर सारिपुत्र ने अपनी ध्यान साधना से उठने के बाद सोचा, मुझे आज भिष्टाचन के लिए कहाँ जाना चाहिए। उनकी दिव्य दृष्टि उस बधिक पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह बधिक मेरा स्वागत करेगा और इससे उसका आध्यात्मिक कल्याण भी होगा। अतः यह सोचकर स्थविर उसके घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। स्थविर को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख बधिक ने सोचा, मैंने जीवन पर्यंत लोगों की हत्या ही की है, कोई भी भलाई का काम नहीं किया है। आज पहली बार कोई स्थविर मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं और मेरे घर में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बना है। क्यों न मैं स्थविर को ये भोजन कराकर पहली बार पुण्य कमा लूं। ऐसा सोचकर वह अपने आसन से उठा तथा स्थविर को सादर प्रणाम कर उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया और उन्हें भोजन कराया। भोजनोपरांत पुण्यानुमोदन प्रारंभ हुआ। बधिक का मन धर्म कथा में नहीं लग रहा था। उसे उसके पुराने कर्म याद आने लगे। वह उद्विग्न होने लगा। तब सारिपुत्र ने पूछा, उपासक, तुम्हारा मन धर्म कथा में क्यों नहीं लग रहा है? उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे जन्म लोगों का वध किया है और उसी की स्मृति से मेरा मन धर्म कथा में नहीं लग रहा है। कुछ सोचकर स्थविर ने उससे पूछा, तुम राजा की आज्ञा से वध करते थे अथवा अपनी इच्छा से? राजा की आज्ञा से। तब वध का दोष तुम पर किस प्रकार लगेगा? बधिक समझ गया कि वह उस पाप का कारण नहीं था। अब उसका मन धर्म प्रवचन में लगने लगा। उसका चित्त शांत हो गया और वह श्रोतापत्ति से पूर्व की स्थिति में जा पहुंचा, जो कि एक आध्यात्मिक चरण होता है। धन्यवाद दोस्तों।